बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त जानवर में बदल गया और लोगों की चीखें निकल गई। और इमाम मस्जिद में ऐसा क्या किया होगा कि उसके साथ इस तरह का भयानक मामला पेश आया, और वो भी नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह ने उसे दूसरों के लिए क्यों इबरत का निशान बना दिया, उसको जानकर आप हैरान व परेशान हो जाएंगे और बेशक सुभान अल्लाह का उठेंगे कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दोस्तों, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वाक़या पाकिस्तान के एक गाँव का है जहाँ एक मौलवी साहब अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहा करता था। मौलवी गाँव की मस्जिद का इमाम था। उसका घर मस्जिद से मुंसलिक था। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मौलवी साहब नमाज फजर पढ़ा रहा था कि पहली रात के बाद वो अजीब हरकतें करने लगा और अजीब आवाज़ें निकालने लगा। लोगों ने देखा तो हाथों और पाँव के बल था। उसका चेहरा एक जानवर की तरह सूझ रहा था। लोगों ने आगे बढ़कर उसे देखा कि उसे क्या हुआ है, और जैसे ही उनकी नज़र मौलवी पर पड़ी तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि वहाँ उस वक्त एक जानवर की शक्ल का हो गया था। और फिर वो मौलवी ने दीवार पर टक्कर मारी और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। ये मंजर सभी के लिए अजीब और दिल दहला देने वाला था। लोग हिम्मत करके उसके करीब गए, और जब यह मालूम हुआ कि मौलवी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके घर ले गए, जहाँ उसकी सिर्फ एक बेटी मौजूद थी। दूसरी बेटी की शादी हो चुकी थी और उसकी माँ का साल पहले इंतकाल हो चुका था। अब लोगों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ लोग सोच रहे थे कि मौलवी ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जो उसके साथ ऐसा हुआ, और कुछ का कहना था कि उस पर जिन्नात ने हमला किया है। वो तो बड़ा नेक मौलवी था। उसका ये भी कहना था उस पर काले इल्म का वार किया गया है। मौलवी मरने के बाद अपनी शक्ल में वापस आ चुका था, लेकिन फिर भी सबको उसके चेहरे से घिन आ रही थी। बहरहाल उसको घुसने दिया गया और कब्रिस्तान ले गए। और दोस्तों, वहाँ एक अजीब वाक़या पेश आया। जब मौलवी को कब्र में उतारने लगे तो कब्र से एक बहुत बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और बहुत कोशिश की गई, लेकिन सांप को नहीं हटा सके। सांप अपनी जगह नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद फैसला किया गया कि दूसरी कब्र खोदी जाए। जब दूसरी कब्र खोदी गई तो मौलवी को कब्र में उतारते वक्त वो सांप फिर से उस कब्र में नमूदार हुआ और कुंडली मारकर बैठ गया। अब सब लोग हैरान व परेशान हो चुके थे। गांव के बड़े बूढ़े समझदार लोग भी मौजूद थे। उन्हें समझ आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह मामला और ही है। एक बुजुर्ग ने ये कहा कि उससे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे सख्त नाराज है। ये क्या वजह हो सकती है। और सारे गांव वाले तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे कि इस नेक आदमी से क्या गुनाह सर दर्द हुआ है जो उसे जमीन जगह नहीं दे रही है। बुजुर्ग कहने लगे कि सब लोग इसे माफ़ कर दो, पहले दिल से माफ़ करे, क्या पता जाने अनजाने में इससे ऐसी खता हो गई है जिसकी उसको सजा दी जा रही है। बुजुर्ग ने सोचा कि घर वालों से भी कहना चाहिए कि उसे माफ़ कर दे। शायद उसने किसी घर वालों का दिल दुखाया होगा। हालांकि यह शख्स इमामी मस्जिद था और नमाज का हमेशा पाबंद रहा। सभी गांव वाले ताज्जुब का शिकार हो गए, या फिर मामला क्या है। कुछ बुजुर्ग उसकी बेटियों के पास गए और सारा मामला बताया, और ये भी बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। अब कब्र भी उसको पनाह नहीं दे रही है। यह सुनकर बड़ी बेटी रोने लगी और कहती है, मैं जानती हूँ, आप हमें कब्रिस्तान ले चलें। उसने अपनी छोटी बहन को भी साथ लिया और बुजुर्ग के साथ कब्रिस्तान आ गई। कब्रिस्तान जाकर बड़ी बेटी मौलवी यानी अपने बाप के मैयत के पास खड़ी होकर बुलंद आवाज़ में बोली, मैंने आपको माफ़ किया, खुदा के वास्ते दिल से आपको माफ़ किया। फिर उसने छोटी से भी बोला कि वो भी माफ़ कर दी, लेकिन वो सख्ती की हालत में थी और खामोश थी। लोगों ने मैयत को फिर से कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फिर से नमूदार होकर कुंडली मारकर बैठ गया। बड़ी बहन ने छोटी बहन को इल्तिजाही नज़र से देखा। छोटी सकेत रही, जैसे पत्थर की सी हो गई हो। बड़ी बहन ने आगे बढ़कर छोटी बहन के पैरों पर हाथ रखकर दबे दिल से कहो, अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। छोटी बहन ने कहा, अल्लाह के वास्ते मैंने उस शख्स को दिल से माफ़ किया। लोगों ने कलमा पढ़कर
मौलवी को कब्र में उतारने की कोशिश की तो सांप फौरन गायब हो गया और ऐसे बहुत सी मुश्किलात से मौलवी को दफनाया गया। सारे गांव वाले तौबा इस्तिगफार करते रहे और जब मामला खुला तो सबकी आंखें हैरत से बाहर आ गई कि जिसके पीछे हम लोग नमाज अदा कर रहे हैं वो इस कदर गंदा शख्स था। बात ये खुली कि मूल की रात को शराब पीता था और सालों से ये उसकी आदत थी। जब उसकी बीवी इंतकाल कर गई तो यह शराब के नशे में ही अपनी बड़ी बेटी को हवस का निशाना बनाना शुरू किया। बड़ी बेटी तंग आकर खुद अपना रिश्ता ढूंढकर शादी कर ली और उस दरिंदे बाप से अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन बड़ी बेटी के बाद मौलवी बाज नहीं आया और उस नाम नेहा मौलवी ने अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसकी दोनों बेटियां अपनी बाप की शैतानियत को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी और छोटी बेटी अभी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी ने शादी करके अपनी जान छुड़ा ली और छोटी बेटी हर रात अपने बाप से अपनी अजमत लुटवाती रही। वो शख्स अल्लाह की अजाब से बेगाना था, देखने में तो अल्लाह का मानने वाला था। लेकिन दोस्तों फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ दिखाया और पूरे गांव के सामने उसकी असलियत को खोल कर रख दी और जलील व रुसवा होकर दुनिया से गया। और आखिरत में क्या सज़ा मिली होगी यह तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। इसलिए हर इंसान को अपनी नफ्स पर काबू रखना चाहिए और शराब जैसी गंदी चीज़ से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसके बाद उसे हलाल व हराम की कोई कमी नहीं रहती। शराब बहुत बुरी चीज़ है, इस शराब से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।